और महायुद्ध में उत्तर कोरिया ने रूस का समर्थन करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया है। युद्ध में पहली बार 2 दिनों पहले चीन का एक आर्म्ड व्हीकल रूस में दिखा था। अब तक चीन और उत्तर कोरिया दोनों देश रूस को किसी तरह की हथियार सप्लाई से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब सबूत सामने है, सभी की आंखों के सामने है। व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त जिस तरह की सपोर्ट की जरूरत है, शी जिनपिंग और किम जोंग उन दोनों ऐसी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस खबर के बाद अमेरिका सन्नाटे में है। महायुद्ध में किम जोंग उन की एंट्री। ज़ेलेंस्की की मौत के लिए उत्तर कोरिया से आएंगे हथियार। उत्तर कोरिया रूस को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सप्लाई के लिए तैयार। किम जोंग उन की अमेरिका के खिलाफ लड़ाई की तैयारी पूरी। यूक्रेन के युद्ध मैदान से सीधा अमेरिका को ललकार। किम जोंग उन ने रूस के राष्ट्रपति को एक खुली चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी किम जोंग उन ने रूस के नेशनल डे के मौके पर शुभकामना संदेश के तौर पर लिखी है। पत्र में किम जोंग उन ने पुतिन को सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि हम तो तैयार हैं। ज़ेलेंस्की के हाथों में हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां पहनाकर पुतिन जब जी चाहें मॉस्को ले जाएं। उत्तर कोरिया रूस के इस एक्ट को सपोर्ट करेगा। चीन के आर्मर्ड व्हीकल टाइगर की तस्वीरें बहुत ताजा हैं। उत्तर कोरिया के पुतिन को युद्ध में सपोर्ट करने के खुले ऐलान के 2 दिन पहले ही चीन से यह नया हथियार टाइगर रमजान कादिरोव की सेना को मिला है। इससे पहले खबर आई कि ईरान अब मॉस्को में अपने कामयाब ड्रोन शाहिद 136 की प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाएगा। और अब उत्तर कोरिया ने पुतिन के साथ खड़े होने की घोषणा कर दी है। चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और इन तीनों के साथ रूस संख्या, सैनिक, गोला बारूद, मिसाइलें, परमाणु बम, ये चारों देश इस ताकत से संपन्न हैं। उत्तर कोरिया ने अघोषित तौर पर न्यूक्लियर बम बना लिया है और हर दूसरे महीने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका को युद्ध का लाउड एंड क्लियर मैसेज देता है। ईरान की तरह चीन और उत्तर कोरिया कभी कबूल नहीं करते कि वो रूस को युद्ध के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, जबकि चीन की गाड़ी देखने के बाद इसके सबूत भी आ चुके हैं। ईरान ड्रोन सप्लाई पर दलील देता है कि इसकी डील युद्ध पूर्व हो चुकी थी। ठीक इसी तरह जनवरी 2023 में उत्तर कोरिया ने इससे खुलकर इनकार किया था कि वो रूस को मिसाइलें सप्लाई कर रहा है, जबकि कुछ खबरों में बताया गया कि उत्तर कोरिया अपने प्रशिक्षित कर्मियों को यूक्रेन के उन इलाकों में भेजने की तैयारी में है जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर इल्जाम लगाया है कि वो रूस को संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन कर रॉकेट और मिसाइल सप्लाई कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के बाद उत्तर कोरिया ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को कई खतरनाक हथियार डाल दिए हैं। पुतिन की इस प्राइवेट वैगनर आर्मी ने ही बखमूत जीत हासिल की है। वैगनर ने 8 महीनों तक बखमूत फ्रंट पर भीषण जंग लड़ी। हथियार की कमी की वजह से पुतिन की सेना ने फाइनली बखमूत पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसकी डिटेल आगे। फिलहाल उत्तर कोरिया के साथ रूस की नए अध्याय वाली दोस्ती। सवाल है कि किम जोंग रूस पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं? किम जोंग उन प्रतिबंधों के बावजूद रूस को हथियार देने का ऑफर क्यों दे रहे हैं? किम जोंग उन नाटो के विरोध के बावजूद रूस को हथियार सप्लाई क्यों कर रहे हैं? रूस को यूक्रेन के खिलाफ सपोर्ट से किम जोंग उन को क्या हासिल होगा? इन सारे सवालों का जवाब जाने बिना उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती के फंसाने को समझने में दिक्कत होगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया का दुश्मन एक है और वो है अमेरिका। इन चारों देशों के हित अब अमेरिका से उस लेवल पर टकरा रहे हैं कि इन देशों को लगता है कि अगर अमेरिका को रोकने की कोशिश नहीं हुई तो फिर से कोल्ड वॉर का दौर आ जाएगा या इससे भी आगे तीसरे विश्व युद्ध की नौबत। लिहाजा हर देश अपनी गोटी सेट कर रहा है। कैसे इसे उत्तर कोरिया रूस की नजदीकी से समझिए। किम जोंग उन रूस से संबंध मजबूत बनाने को खास प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इसकी पहली वजह है कि वो चीन पर उत्तर कोरिया की अति निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। रूस से दोस्ती की दूसरी वजह है अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज देना ताकि उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील आए। दोस्ती की तीसरी वजह है कि रूस अब संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रस्तावों को आंख मूंद कर स्वीकृति नहीं देता है। चीन उत्तर कोरिया को मदद देता रहा है, पहले छुप छुपाकर और अब खुलेआम। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि चीन उत्तर कोरिया के कोयले के आयात पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। इसी तरह उत्तर कोरिया को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने पर लगे प्रतिबंध भी कमजोर किए जा रहे हैं। चीन ने उत्तर कोरिया को सपोर्ट करना शुरू किया तो रूस भी आगे आ गया और अब रूस चीन से उत्तर कोरिया को आर्थिक ताकत मिल रही है। उत्तर कोरिया की वो धारणा टूट रही है कि दुनिया में कोई देश उसका दोस्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के सामने अब साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया को अगर आर्थिक मदद पानी है तो उसे परमाणु हथियार रखने की महत्वाकांक्षा